ओके, लेट स्टार्ट नो। तो इसके बाद जो एक फिल्टर था हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेप, GREP। यूजुअली जो इसका फुल फॉर्म है, दैट इज बेसिकली बीन referred as globally find the regular expression, or globally find regular expression and print means you have to display. Okay, so this command basically means find whatever is given after this, so sort of search and display that content which has been searched. ठीक है, अब इसको रेगुलर एक्सप्रेशन मींस, रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे मैंने आपको बोला भी था, इन योर theory of automata you might have already discussed about regular expression. So regular expression here simply you may say it is some sort of a pattern. ठीक है, तो pattern means whatever is there given for matching or for searching purpose, so that is termed as your regular expression. So am I audible now? Am I audible? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो। अब आ रही है आप लोगों को आवाज मेरी? ओके फाइन, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। सो मैं आप लोगों को कह रहा था कि जो हमारे पास
अभी बचा है filter, that is GREP and SED, SED. So GREP basically stands for globally find regular expression and print. And print means to display the content on your screen. ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास जो है जो GREP है, this basically means this is some sort of a option for searching, and a regular expression just simply means some sort of a pattern or a group of characters or any word or any string, okay, or any expression that actually has to be matched with your file or content, wherein we have to perform the search operation. ठीक है, यही सर्च ऑपरेशन हमने देखा वी एडिटर में कैसे करते हैं. द सेम विल बी नाउ डन ऑन अवर टर्मिनल. ठीक है, तो इसमें हम यूज लिखते हैं GREP. ठीक है, देन GREP इज टू बी फॉलोड बाय द कैरेक्टर, और जो भी हमें ढूंढना होगा. ठीक है, स्ट्रिंग होगा, वी विल राइट इन डबल कोट्स. अगर नंबर वगैरह होगा सिंगल कोट्स, और समटाइम्स वी मे ओनली राइट इन सिंगल कोट्स द स्ट्रिंग एज वेल. तो इसी तरह मैंने लिखा से फॉर एग्जांपल 2. नाउ दिस 2 किस फाइल में हमारे पास, आई हैव इट इन ABBV2 जो फाइल का नाम है. तो वी हैव टू गिव द grep कमांड फॉलोड बाय वी माइट हैव सम ऑप्शंस जो हम अभी देखेंगे. ऑप्शंस हैव टू बी फॉलोड बाय आवर पैटर्न दैट इज टू बी मैच्ड, एंड फाइनली द फाइल नेम. यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मैंने इनपुट रिडायरेक्शन यूज नहीं किया. क्यों? बिकॉज दिस कमांड expects the output, sorry, input from any file. क्योंकि सर्चिंग करनी है ना, तो इट ऑटोमेटिकली और इम्प्लिसिटली एक्सपेक्ट्स कि जो मुझे सर्चिंग करनी होगी, वो सर्चिंग मुझे किसी फाइल पे करनी होगी. इसके बरक्स अगर हम ट्रांसलेट कमांड देख रहे हैं, वी हैव टू गिव अ लेफ्ट चिल्ड्रन व्हिच मींस एक्चुअली इनपुट रिडायरेक्शन. वहां वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे पास इनपुट कीबोर्ड से होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, लेकिन हमने कहा बाय डिफॉल्ट जो है उसे आप थोड़ी देर भूल जाइए, हम आपको फाइल दे रहे हैं. दैट्स व्हाई आई हैव टू, वी कैन से सॉर्ट ऑफ फोर्स that you have to accept the input from the file. But in this case in grep command मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया. I just simply gave the file name and I'll press enter. Once I'll press enter, you will see आपके पास जो है हाईलाइट होके जो क्या कहते हैं इनको, जो भी पैटर्न हमारे पास मैचिंग हो रही थी, ठीक है, वो हाईलाइट होके आ रही है. तो हाईलाइट होने का मतलब ही है कि हमारे पास जो है यहाँ पे अब जो है डेटा फाइंड हुआ है इन इन जगहों पे. ठीक है, सिमिलरली वी कैन गिव मोर देन वन फाइल नेम एज एन इनपुट. ठीक है, तो अगर हमने कभी कभार जो है सर्चिंग एक से ज़्यादा फाइल में भी करनी है, वी कैन डू दैट ऑल्सो. वी कैन डू द सेम थिंग टू से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और फाइल है A 4 times V. I'll press enter, तो इट विल शो मी द फाइल नेम एज वेल कि किस किस फाइल में मुझे 2 कहाँ कहाँ पर मिला. यू कैन सिंपली सी यहाँ पे फाइल नेम दिया है स्टार्टिंग में, ये जो 4 है दीज आर ABBV2 जो इससे पहले भी मुझे मिला था. इसके बाद जो है these is the data where the 2 is found in another file. So we can write multiple file name as well अगर हमें सर्चिंग वगैरह करनी होगी यूजिंग दिस grep कमांड. ठीक है, इस grep कमांड के साथ जो है वी हैव ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल. जो मैं अभी कह रहा था, जो एक्चुअल जो है कमांड का जो है हमारे पास क्या कहते हैं इसको फॉर्मेट है, दैट इज grep command followed by option followed by the pattern followed by the file name और file names, multiple file names. ठीक है, जहां हमें सर्चिंग वगैरह करनी है. तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने इसको -C दिया. -C बेसिकली मीन्स काउंट. अब हमें काउंट क्या करना है, वी कैन काउंट द ऑकरेंसेस कि कितनी ऑकरेंसेस डिजिट 2 की है दोनों फाइल्स में. तो आप खुद भी देख सकते हो, पहले हम खुद ही देखेंगे यहाँ से. तो मैं काउंट करूंगा 1 यहाँ पे, 2 3 4 5, देन इसी लाइन में यहाँ 6, देन नेक्स्ट लाइन 7 8 9 10 11 and 12. So that means this command should give me the result as 12. It will give me the result कि इन दोनों में 2 की occurrences कितनी है, that is -C which stands for count. So the answer should be 12. So okay, it gave me the number of lines. Sorry, 1 2 3 4 1 2. Okay.
We first apply this option to this file only. Count the occurrence. Okay, line count. It gives us the line count. कितनी लाइंस में ये सी आ रहा है, तो अलग अलग चार चार या वट एवर जो भी जिस हिसाब से जिस फाइल में होगा, इट विल गिव मी. देर आर सम मोर ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल. लाइक फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास फाइल है, लेकिन फाइल में जो है बहुत सारी लाइंस हैं. आई वांट टू डिस्प्ले द लाइन नंबर, कि भाई ये जो हमारे पास टू है, किस फाइल में कौन सी नंबर पे है या कौन से लाइन नंबर पे है. इन दैट केस आई कैन जस्ट पुट एन ओवर हियर एंड print enter. So now you can see the difference between the output that I am highlighting right now. तो यहाँ मैंने कोई ऑप्शन यूज नहीं किया हुआ था, तो इसने यहाँ पर भी दिया फाइल नेम, और उसके अगेंस्ट में इसने दिया मुझे कि भाई कौन सी लाइन में आ रहा है टू, वो हाईलाइट होके. बट हियर ऑल्सो you can now see it gave me the line number, this green color 1 3 4 6. दैट मीन्स जो मेरे पास एक फाइल है उसमें टू की ऑकरेंस 1 3 4 6 लाइन नंबर्स पे आ रही है. दूसरी जो फाइल है उसमें 1 2 3 4 चारों लाइनों पे जो है इसकी ऑकरेंस आ रही है. सो वी कैन यूज दिस ऑप्शन एज वेल एंड एज वेल. ठीक है. इसी तरह एक और ऑप्शन है विच इज कॉल्ड एज डैश वी, विच मीन्स अगेन show me the lines or display those lines where 2 is not present. तो 2 उनमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. तो इसने दिखाया मुझे कि एक ही लाइन ऐसे, मतलब एक ही फाइल ऐसे हैं इन दोनों में से जिनमें 2 नहीं है. ठीक है. तो हमने यहाँ देखा कि ग्रेप से हम कैसे, अगर हम सिंगल फाइल पे इस पे अप्लाई करते हैं. नाउ लेट मी फर्स्ट apply the same command for a single सिंगल इस पे करेंगे हम अप्लाई इसको सिंगल फाइल पे. तो विल सी व्हाट इज द आउटपुट. ये चार लाइनें आ गई हमारे पास आउटपुट. इस टाइम पे फाइल नेम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सिंगल फाइल ही है. अब अगर मैं इसी को यूज कर रहा हूँ विद डैश सी स्टैंड्स फॉर द काउंट, लाइन काउंट, कि कितनी बार आ रहा है, दैट इज 4 बार आ रहा है, 4 लाइंस में रादर आ रहा है. ठीक है. कितनी बार आ रहा है, दैट इज सेकेंडरी थिंग. अब इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे लाइन नंबर दिखे अब कि किस लाइन में आ रहा है. देन इन दैट केस आई विल प्रेस सिंपली एन. तो लाइन नंबर भी आ गया. अब कभी कभार मुझे ये जरूरत होती है कि ये जो मेरे पास पैटर्न है ये किस किस लाइन में नहीं है. देन आई सिंपली प्रेस वी एंड इट विल गिव मी द ऑप्शन कि किस किस में नहीं है. नाउ अगेन मैं चाहता हूँ कि ये मुझे दे कि ये किस किस में नहीं है, उसका लाइन नंबर भी मुझे ये दे दे साथ ही में. देखिए, it provided me the line number. That means over here we can see we have 1, 2 is missing, now 2 is here. Then we have 3 4, then 5 is missing, 5 यहाँ पर है नीचे वाली लाइन. ठीक है. तो अगर मैं सिंपली कैट करूँ ए बी 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 2, तो these are the lines basically 1 2 3 4 5 6 and 7 लाइन. तो 7 लाइन में आप भी खुद देख सकते हो अब कि कहाँ पे मेरे पास 2 है, कहाँ पे 2 नहीं है. किस चीज़ के लिए? सो दैट मैं ये देखूँ कि जो मेरे कमांड से मुझे आउटपुट दिया है, क्या इन्होंने मुझे सही आउटपुट दिया है कि नहीं दिया है. एंड सिमिलरली मैंने कहा आपको, यही चीज़ जो आप एक फाइल पे अप्लाई कर रहे हो, यू कैन डू द सेम थिंग इन मल्टीफाइल फॉर मल्टीपल फाइल्स एज वेल. यू हैव टू जस्ट फॉलो the file names. ठीक है. After the pattern and separate the different file names or multiple file names by just a simple space or white space जिसको हम कहते हैं usually. ठीक है. In case of this grep command, we have some more options also available. Sometimes you might have to ignore the case, uppercase, lowercase. For that we have an option I. ठीक है. तो जैसे for example शाहिद है, sometimes it might be written as in upper cases, or it might have been written already in the database as uppercase, and somewhere it is written like this, or somewhere it is written like this. So these are three different basically characters, because पहले में सारे अपर केस है, दूसरे में पहला अपर केस है, बाकी सारी लोअर केस है, तो तीसरे में सारी लोअर केस है. बट इफ आई राइट इग्नोर,
upper case or ignore case, ठीक है, then in that case if these are in 3 different lines so they will be highlighted. However in other words अगर मैंने I नहीं दिया then it should match exactly what we are given in the pattern or what we are given in the search, ठीक है, तो उस टाइम पे ये मैच होना चाहिए exactly. अगर exactly जो है हम नहीं चाहते हैं कि बराबर exactly मैच हो, हम चाहते हैं कि शाहिद वर्ड होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वी कैन सिंपली राइट इन दैट केस कि इग्नोर केस करो, ये जो है आप ये देखो शाहिद है लिखा हुआ कि नहीं, चाहे अपर केस में लोअर केस में, दैट डजंट मैटर, देन वी विल गिव द फाइल नेम इफ इट वुड बी, सिंस इट इज नॉट देयर तो ये हमारे पास सीधे ही वापस आया प्रॉम्प्ट, क्योंकि ABB2 हमारे पास है, उसमें खाली नंबर्स है, उसमें कोई शाहिद नहीं है, तो इट जो है इसका जो आउटपुट है वो हमारे पास सीधे प्रॉम्प्ट आएगा वापस। इसी तरह वी में है lines dash L option for giving you the line names where a particular pattern is found. Basically give the file name. This is only possible in case of when we have multiple files. ठीक है, जब हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होती है and we have to search for something, say for example I might write जैसे हमने पहले किया था सर्च दो फाइल्स को लूंगा मैं, नाउ हियर आई विल चेंज this 2 and this 2 will be replaced now by Shahid, ये भी हटा दिया मैंने, तो यहाँ आप देख सकते हो, ओके सॉरी स्पेलिंग गलत है, नाउ इट शोड मी कि भाई ये ABV में है, हमने यहाँ कितने दिए थे, 2 फाइल्स दिए थे ना, हाँ बस आई एम माइंडिंग अप, 2 फाइल्स मैंने दिए थी, लेकिन ये एक ही फाइल में है, A 4 टाइम्स B में, तो अगर मैं सिंपली बता दूं कि भाई मुझे बता दो कि ये शाहिद किस किस फाइल में है, मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप मुझे दिखाओ कहाँ पर है, मैं इसको जस्ट कह रहा हूँ कि वेदर दिस शाहिद वर्ड इज देयर नो एग्जिस्टिंग इन एनी फाइल, इफ इट इज एग्जिस्टिंग इन एनी ऑफ द फाइल्स काइंडली नेम दैट फाइल, ठीक है, हमारे हम मल्टीपल नाम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, स्पेस देखिए मैं यहाँ लास्ट में एक और फाइल नेम दे सकता हूँ, जैसे शाहिद 2 मैंने फाइल नेम दे दिया एंड सो ऑन जो भी फाइल्स होंगी, इफ आई प्रेस एंटर now here you will see इसने बोला मुझे ABBBB, that means among all the files that have been given in the search list this search pattern exists only in one file, that is this A 4 times B file, ठीक है, ओके फाइन, आज के लिए इतना काफी है, होपफुली आई एम होपिंग, ठीक है, अगेन कि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे, ठीक है, क्योंकि जब तक कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, इट वोंट बी दैट मच ऑफ अ फ्रूटफुल फॉर यू पीपल, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आई एम वाइंडिंग अप नाउ।